केंद्र सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रखे हैं, जिसमें एफपीओ का निर्माण भी है। इसके माध्यम से किसानों को संगठित करने के बाद उनको किसी उत्पाद के बारे में खास जानकारी देना, साथ ही उसको बाजार की व्यवस्था देना, अच्छे बीज उपलब्ध कराना या जो भी तकनीक है वो उन तक आसानी से पहुँचे, इस चीज़ को सुनिश्चित करना है। और इन्हीं सब कार्यक्रमों के बाद अब आज के समय में जब से एफपीओ की स्थापना हुई है, कई सारे एफपीओ अपने आत्मनिर्भर हो गए हैं। किसानों को काफ़ी हद तक उससे मदद मिल रही है। और आज रांची में 3 दिवसीय किसान का जो एफपीओ है उसका एक सम्मेलन है या कहें कि स्टॉल लगाया गया है, और इसके माध्यम से यहाँ पर किसानों को अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो आज कुछ एफपीओ के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। झारखंड के अलग अलग कोने से आए हैं, इवन स्टेट के बाहर से भी आए हैं, तो उनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने एफपीओ को ग्रो किया है, केंद्र की जो योजना है उससे उनको लाभ मिल रहा है और क्या अभी तक उनको इसमें फ़ायदा पहुंचा है। भारत सरकार के लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ द्वारा पूरे देश में करीब 24 जगहों पर किसान उत्पादक संगठन मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेला का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों के उत्पादों को बेहतर बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का प्रयास और उनके मुनाफे में बढ़ोतरी कराना है। SFAC एक विशिष्ट सोसाइटी है जो कृषि व्यवसाय के एकीकरण और विकास के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। झारखंड के रांची में इस मेले का आयोजन 16 अगस्त से 18 अगस्त तक मारवाड़ी ग्राउंड हरमू रोड में किया जा रहा है। इस आयोजन के मुख्य उद्देश्य है किसान उत्पादक संगठन के उत्पादों को एक मंच उपलब्ध कराना, अंतर्राज्यीय संगठनों के साथ एक नेटवर्क स्थापित कराना है। साथ ही डिजिटल माध्यम के मदद से दूर दराज के किसान उत्पादक संघों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। साथ ही विभिन्न संस्थानों के माध्यम से इन्हें कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है। एफपीओ मेला के आयोजन का उद्देश्य बताते हुए लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम के उपनिदेशक रंजीत राजपूत ने कहा कि झारखंड रांची में 16 से 18 अगस्त को जो एफपीओ मेला आयोजित किया जा रहा है, उस मेले का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे झारखंड और झारखंड के आसपास के जिले राज्य के जो भी एफपीओ हैं, उनके जो मूल्यवर्धित और प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनको हम अधिक से अधिक किस तरीके से आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ उनके जो कमोडिटी है उनका हम और वैल्यू एडेड या प्रोसेस प्रोडक्ट हैं उनको हम B2B में कैसे टाई अप कर सकते हैं, इसके लिए मेले का आयोजन किया गया है। हमारे सभी जो एफपीओ 42 एफपीओ यहाँ पे आए हुए हैं वो विभिन्न मात्रा में विभिन्न कैटेगरी के वैल्यू एडेड और प्रोसेस प्रोडक्ट लाए हैं। साथ साथ उनके कमोडिटी के अपने जो सैंपल भी लाए हैं ताकि हम अधिक से अधिक मात्रा में उनका प्रचार प्रसार कर सकें और उनका बिजनेस टर्नओवर किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अधिक से अधिक ग्राहक जो हमारे इस एफपीओ मेला में आएंगे वो हमारे एफपीओ से प्रोडक्ट लेंगे। हमारे एफपीओ के प्रोडक्ट ONDC माई स्टोर पे भी रजिस्टर्ड हैं ताकि वो प्रोडक्ट लेके और तिबारा हमारे एफपीओ से ही प्रोडक्ट लेंगे, जिससे वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे एफपीओ का बिजनेस टर्नओवर भी बढ़ेगा और हमारे किसान सुदृढ़ होंगे आर्थिक रूप से। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो एफपीओ हैं, जैसे अभी आपने आंवला का देखा होगा, मखाना का देखा होगा, मखाना के प्रोडक्ट देखे हैं, आंवले के देखे हैं, इसके अलावा हमारा कैंड जैक फ्रूट प्रोडक्ट भी है। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो एफपीओ लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जिनकी छोटी छोटी इकाइयां हैं जिन पे ये इस तरीके के प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो इसका उद्देश्य ये है कि एक तो ये सीधे सुगम तरीके से हमारे कस्टमर को अवेलेबल हो जाएगा और हमारे कस्टमर इसको लाइक करेंगे, उसका स्वादिष्ट लेंगे और उसके बाद ONDC माई स्टोर पे भी ये ऑर्डर करके ऑनलाइन भी उन एफपीओ से अपने ये प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। हमारे जितने भी एफपीओ यहाँ पे आए हैं उनको हम ONDC के माई स्टोर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जहाँ पे ये अपने जितने भी उत्पाद लाए हैं उन उत्पादों को ये पहले माई स्टोर पे रजिस्ट्रेशन करके उन उत्पादों को अपलोड करेंगे और उत्पादों को अपलोड करने के बाद ऑल इंडिया लेवल पे, पान इंडिया पे ये प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे। और यही नहीं कि रांची झारखंड के उपभोक्ता ही इसको खरीद सकेंगे, ऑल ओवर इंडिया से यदि कोई भी हमारे प्रोडक्ट को, हमारे एफपीओ के प्रोडक्ट को लेना चाहता है तो ऑनलाइन डिजिटल वे में ऑर्डर करके उसको 2-3 दिन या 6 दिन में हम डिलीवर करके अपने एफपीओ के प्रोडक्ट का मात्रा को बढ़ा सकते हैं।
नव किसान फाइनेंस के BDM उमेश सूर्यवंशी ने कहा कि आज यहाँ SFAC द्वारा FPO का एक मेला ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें हमने नैप किसान की तरफ से FPC को क्रेडिट लिंकेज सपोर्ट के लिए क्या क्या अहर्ताएँ है, FPC के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, FPC का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, वो सारे यहाँ मेले में जो आए FPC उनको एक्सप्लेन किया, ताकि वो नैप किसान से लोन लेके अपने बिजनेस को बढ़ा सके। उनका रिक्वायरमेंट, हाँ, उसी प्रोसेस को हमने FPC के PPT के माध्यम से यहाँ पे प्रेजेंट किया, जिसमें कि अहर्ताएँ क्या क्या है लोन लेने के लिए, पहले कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए वो उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद कौन कौन से लोन प्रोडक्ट नैप किसान FPC को ऑफ़र करता है। 3 प्रकार के लोन प्रोडक्ट हमने उनको, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, प्लीज़ लोन, उनके बारे में बताया। वो किस किस काम के लिए दिए जाते हैं वो उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद वो लोन को कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा। टोटली हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रोसेस होगा, पर प्रोसेस को FPC रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट करेगा, देन उसका सिविल वेरीफाई होगा, देन वो उसके यहाँ फिज़िकली FPC को ब्रांच आने का ज़रूरत नहीं, FPC के रजिस्टर्ड ऑफिस में हम जाके उनका अप्रेजल करेंगे, देन रिपोर्ट सबमिट होगा, उन्हें मेमोरेंडम सैंक्शन मिलेगा, सैंक्शन के बाद डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होंगे, लोन एग्रीमेंट और डिसबर्समेंट प्रोसेस होगा। तो ये सिंपल प्रोसेस उनको समझाया है हमने। नैप किसान से लोन लेने का बेसिक USP ये है कि FPC को बैंक के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता। नैप किसान जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन है, बाकी का प्रोसेस नैप किसान खुद FPC के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो फॉर्म गेट 1000 किसान या 500 किसान एक साथ क्लब होके काम कर रहे हैं, है ना। तो क्लब होके काम करने में सबका प्रोड्यूस भी क्लब होगा, सबका रिक्वायरमेंट भी क्लब होगा। जब रिक्वायरमेंट क्लब होगा तो इतने सारे लोगों को कैटर करने के लिए FPC को लोन का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब पैसा भुगतान करना पड़ेगा। तो उस भुगतान के लिए नैप किसान से लोन के माध्यम से वो उन सारे किसानों को कैटर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कि FPC को किसान का ज़रूरत है खाद, अब FPC को खाद खरीदने के लिए FPC का ज़रूरत है पैसा, तो FPC की पैसे की ज़रूरत पूरी करेगा नैप किसान, उस पैसे का उपयोग करके FPC अपने किसानों की खाद का ज़रूरत पूरा करे। और यही पूरा इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि छोटे छोटे जोत वाले किसानों को जोड़ के उनका एक FPO बनाया जाए, ताकि वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आए और उस जो रिस्क है वो स्ट्रक्चर बियर करे, जिसको हम FPC बोलते हैं, है ना। और FPC लोन ले, अपने सारे सदस्य किसानों को इनपुट आउटपुट में काम करके बेनिफिट पहुंचाए। फार्म सेक्टर टेक्निकल बिजनेस एग्री बिजनेस यूनिट LHO पटना के डॉक्टर गणिकांत ने कहा कि ये मेला जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्गेनाइज़ किया FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, और ख़ास करके SFSC जो है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोरियम, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने बिहार झारखंड में बहुत FPOज को अभी फिनांस कर चुके हैं, 12 FPOज 3 करोड़ का, और 4 हैं कि अभी जो जितने भी FPOज यहाँ आए हैं, स्टॉल लगाए हैं, उनको हम अपने SBI से फिनंशियल सपोर्ट जो क्रेडिट लिंकेज उनको चाहिए, चाहे टर्म लोन हो चाहे कैश क्रेडिट हो, इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम एक है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, जिसमें कि आप रूरल गोडाउन, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस ये बना सकते हैं। 2 करोड़ तक इसमें CGTMSE कवरेज भी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर करती है। इसमें आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरेस्ट रेट जो है ये 9% है और 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है, तो आपको 6% इंटरेस्ट ही लगेगा। तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम आप एप्लीकेशन इसमें दें। और इसके अलावा हम लोग का जो SBI का स्कीम है, एक है एग्री इंटरप्राइज लोन, इसमें आप 1 लाख से ले करके 100 करोड़ तक अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी हम लोग फिनांस करेंगे, टर्म लोन और कैश क्रेडिट। इसमें आपको मार्जिन मनी 20% रहेगा और जो आपका ये इंटरेस्ट रेट है वो 9+2 मतलब 11.15% है, और ये वेरी करता है, 11 से 12% के बीच रहता है। तो जो प्रेजेंट में आप एप्लीकेशन देंगे उस समय का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वही लगेगा। जम्मू कश्मीर पुलवामा से आए हुए FPO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है, तो आज हमारा यहाँ पे एग्जीबिशन था
रांची में, तो हमें बुलवाया गया था, तो हम अपने प्रोडक्ट्स लेके आ गए हैं, जैसे कि शिलाजीत है हमारा वहाँ का, जो कि हम लोकल जो पहाड़ों से आता है, सैफरॉन है जो कि पुलवामा का मेन ये प्रोडक्ट हैं, जैसे मामरा बादाम है, अखरोट हैं, और भी बहुत कुछ, राजमा है, वालनट गिरी हैं, जैसे मोटन गार्लिक हैं। तो इसके रिलेटेड हम यहाँ पे आए थे, तो आप देख रहे हैं कि कैसा क्या सिचुएशन यहाँ पे रहेगी, कैसे यहाँ पे सेल आउट हो जाएगा, तो वो भी देख सकते हैं हम। देख लीजिए जो कि इससे पहले हमारा वहाँ पे चलता था वो कोऑपरेटिव चलता था वहाँ पे, जैसे आज एफपीओ आया है नया उपहार लेके, तो मुझे लग रहा है कि एफपीओ ने बहुत सारी चेंजेस लाई है फार्मर्स के लिए, क्योंकि एफपीओ जो हैं ये सब जो कि फार्मर को एक ज़रूरत चाहिए एक खेती करने के लिए, वो सब भी मुहैया करते हैं, जैसे कि मशीनरी होगी, जैसे दवाई होगी, जो भी उनको चाहिए पैकिंग के लिए, फॉरवर्डिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, वो सब ये फॉरवर्ड करता है। जो कि इससे पहले कॉर्पोरेट हमारा वहाँ पे होता था, वो इतनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता था। जब से एफपीओ आया है तो मुझे लग रहा है कि फार्मर्स को इससे बहुत सहूलियत मिल गई है। नहीं, देख लीजिए जो कि किसान शेयर मनी, जैसे कि कंपनी में शेयर मनी डालता है, तो उसको पता है कि अगर मैं इसमें शेयर मनी डाल रहा हूँ तो मुझे आगे जाके एफपीओ से फ़ायदा ही मिलेगा, इसलिए वो खुशी से दे रहा है कि है ना, मैं शेयर मनी इसमें इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर के जो भी रिलेटेड, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, मुझे सब बेनिफिट्स वहां से मिल रहे हैं सर। गोला लखपति महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सुनीता कुमारी ने कहा कि एफपीओ विकास को गति दे रहा है एवं उनके संगठन का उद्देश्य है कि प्रत्येक महिला को साल में कम से कम 1 लाख रुपए की आमदनी हो। ये हमारे 12 तारीख अप्रैल में 2023 में ये बना है हम लोग को। उस समय हम लोग का दीदी सब 20 दीदी थी और अभी 290 है, क्योंकि सर अभी जितने भी महिला सब है, महिला जागरूक करने के लिए हर तरह का सरकार तरफ से स्कीम भी निकाला जा रहा है। जैसा कि नाम में ही झलकता है कि गोला लखपति महिला किसान, अभी जैसे कि देखा जाए एग्रीकल्चर में मैक्सिमम हमारे खास करके गोला रामगढ़ में चले जाएंगे तो आपको खेतों में महिलाएं ज़्यादा दिखेगी, पुरुष की संख्या बहुत कम दिखेगी। तो एक्चुअली गोला लखपति महिला किसान रखने का एक हमारा पर्पस भी है कि महिलाओं को एक तरह से हम लोग को सशक्त करना है, और महिला सशक्तिकरण पे अभी सरकार भी काफ़ी जोर दे रही है, जिसको लेके हम लोगों ने एफपीओ का गठन किया है। और ना ही गठन किया है बल्कि हमारा मकसद भी है कि महिलाओं का जो इनकम है वो बढ़े, साथ ही साथ जैसा कि लखपति दिख रहा है, लखपति महिला, यानी हमारा सरकार का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है महिला लखपति किसान। तो खेती के माध्यम से बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएंगी। साथ ही साथ लखपति जो है महिलाओं का इनकम जैसे कि लाख रुपया का अभी हम लोग को सालाना करने का उन लोग का है कि कम से कम महिलाएं जो अपना घर का जो है अपना खर्चा निकाल सके और अपने बाल बच्चों का कम से कम पढ़ाई लिखाई कर सके, और जो एक सपना देखती है महिलाएं वो कम से कम वो पूरा कर सके। इसी पर्पज़ से हमारा जो एफपीओ का गठन हुआ है और अभी हम इस कदम पे आगे भी बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं को हम लोग सहयोग भी कर रहे हैं खेती के माध्यम से कि कैसे वो खेती को आसानी से कर सकते हैं और अपने आय को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं हैं उसको भी लेके हम लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, और अभी जैसे कि बहुत सारी योजनाएं जो चल रही, यदि सही से हम लोग इसको किसानों तक पहुंचा पाएँ तो सही में है कि हम लोग इस नाम को कारगर कर पाएंगे। और हमारा जो मकसद भी है कि हमारे जितने भी आसपास की जो महिलाएं हैं वो एक तरह से सशक्त हो, आगे बढ़े, ये हम पूरा कर पाएंगे। तोरपा महिला कृषि बागवानी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की जूलियानी टोपो ने कहा कि ये सहकारिता समिति हमारा 1 साल से चल रहा है। 1 साल पहले शुरू हुआ था और शुरू में हम लोग बहुत कम लोग थे, लेकिन अभी हम लोग 3,500 महिलाएं जुड़ी हैं। हमारे पास जो अनेक तरह के प्रोडक्ट तैयार होती है जिसको हम लोग बाहर बेच नहीं सकते हैं, या तो अच्छा बीज हमको नहीं मिल पाता है और किसान को अच्छा मुनाफा नहीं मिल सकता है, बोल के हम लोग ये समिति में हम लोग जुड़े। जब से समिति में हम लोग जुड़े तो अपना जैसे हम लोग जो भी उपज कर रहे हैं, हम लोग धान, मड़ुआ, उड़द, तो हम लोग इसी कृषि बागवानी सहकारिता समिति को ही देते हैं। वही हम लोग का एफपीओ ही हम लोग का पूरा सामान को लेते हैं और अच्छा दाम में लेते हैं। देवघर से आए हुए बाबा दुखहरण किसान सेना उत्पादक संगठन के शिव कुमार ने कहा कि उनके संगठन का उद्देश्य किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाय प्रोडक्ट के माध्यम से मूल्य संवर्धन के साथ बाजार उपलब्ध कराना है। मेरा एफपीओ का गठन सितंबर 23 में हुआ है। उस समय हम लोग का 10 मेंबर मिलकर हम लोग गठन किए। अभी हम लोग के अंदर किसान 300 अभी है और बढ़ा ही रहे हैं धीरे धीरे हम लोग, और जितना सेवा पहुंचा रहे हैं और प्रोडक्ट मतलब कुछ है हम लोग जो लेके आए हुए हैं।
हम लोग विशेष भी दिए हैं और सब तरह का भी लेके चले हैं। जैसे हम लोग भी किसान को जैसे धान का बीज देते हैं गवर्नमेंट रेट पे, पौधा दिए हुए हैं, उसको लगवाते हैं हम लोग और उसको लगा के उसको फिर हम लोग खाद भी टाइम पे देते हैं, किस टाइम पे क्या देना है, उस पर किस टाइम क्या करना है बताते हैं, स्वयं जाते हैं और वैज्ञानिक को बुलाते हैं, मीटिंग कराते हैं और हम लोग का प्रोडक्ट भी कुछ है वो भी उसको उपलब्ध कराते हैं। धनवार ऑर्गेनिक कॉमर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के सदस्य ने बताया कि उनकी संस्था स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है और इस दिशा में काम कर रहा है। सर, हमारे एफपीओ का गठन 1 महीना पहले सितंबर में हुआ है और हम लोग मैनली मड़ुआ का प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग गांव में देख रहे हैं कि शुगर का बीमारी लोगों को बढ़ रहा है और उन्हें भी कुकीज़ बिस्किट वगैरह खाना पसंद है, तो उनको शुगर फ्री बिस्किट जो कि मड़ुआ से मैनली हम लोग गांव की औरतें, किसान लोग जो भी जुड़े हुए हैं हमारे एफपीओ से, वो तैयार करते हैं और हम लोग उसको मार्केटिंग करने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ हम लोग चावल बड़ी, तिल बड़ी, घंघरा बड़ी, ये सब सारा स्वदेशी प्रोडक्ट जो गांव में उपजता है वो उसको बना के और मार्केटिंग में सेल करने का काम कर रहे हैं सर। इस मेले में आए विभिन्न एफपीओ के प्रतिनिधियों ने आयोजन को सराहा तथा अपने विचार व्यक्त किए। सर, इस एफपीओ की शुरुआत 29 मई 2023 को हुआ था। उस समय हमने 10 किसानों को लेकर हमने स्टार्ट किया था। इस समय 350 किसान हमारे पास रजिस्टर्ड है। इसके अलावा सर अभी हम 350 किसान प्लस हैं और अभी हम 350 किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, हमारे पास क्या है कि अभी जैसे अभी हमारे यहाँ रागी के लड्डू हैं, ये हमारे एक किसान का है जो अपना बनाते भी खुद का बनाते हैं। सर गुड़ भी है, गुड़ खुद का वो गन्ना पदार्थ करके वो बनाते हैं। प्लस सर गुड़ के बने हुए लड्डू हमारे किसान के ही हैं, वो खुद बनाते हैं, खुद पैकिंग करके मार्केट में सेल आउट करते हैं। इसके अलावा सर हम अभी विशेषकर फर्टिलाइज़र में काम भी करते हैं, जो हम कम से कम दाम पे हम किसानों को पहुंचाने का काम करते हैं। प्लस उसके साथ उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। अभी जो है 5 लेयर मल्टी फार्मिंग वेजिटेबल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। इसके अलावा हमारे पास किसानों को सपोर्ट में हमने सोलर पैनल भी लगवाया है, सोलर पंप भी लगवाए हैं, प्लस ऑयल मिल की भी स्थापना हमने किसानों के तहत करवाया है सर। सर, जब एफपीओ नहीं बना था तो हम जब किसानों से मिलते थे तो उस समय ये दिक्कत थी। पहली बात तो सर सीजन में फर्टिलाइज़र उनको नहीं मिल पाता था, मिलता भी था तो रेट बहुत हाई होते थे। इनको ध्यान में रखते हुए हमने अपना काम शुरू किया। दूसरी चीज़, अच्छे से उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं था। वो दुकान पर जाते, शॉप पर जाते तो कुछ भी मांगती तो कुछ भी मिल जाता था, जिसका रिस्पांस नहीं मिलता था। इस वजह से हमने क्या किया, उनको ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोडक्ट भी हमने प्रोवाइड करवाने का काम किया है सर। देखिए, सबसे पहले तो लोग एफपीओ को समझता नहीं था। हमारे क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह एसएचजी हैं, तो उनको तो भाली भांति समझता था, लेकिन एफपीओ क्या होता है, क्या काम करता है, उन्होंने उसको नहीं जानते थे। लेकिन हम लोग बार बार बीओडीओं के साथ, हमारे पूरा टीम के साथ हम लोगों ने बैठक किया। बैठक के साथ पूरा प्लान बनाया। प्लान के आधार पर हमने एक एक कर उनकी जो ज़रूरत की चीज़ है उनको हम लोगों ने उपलब्ध कराया। उसके बाद उनको जब बेनिफिट दिखने लगा, मार्केट से इनको सस्ते दामों में मिलने लगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ इसको भी जो सुख सुविधाएं मिलती थी वो भी देने लगे। और बार बार मीटिंग करने के बाद लोग देखे कि इनसे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और जो भी सामान मार्केट रेट से थोड़ा कम रेट में मिल रहा है तो स्वतः वो जुड़ने के लिए रेडी हो गए। देखिए, हमारे क्षेत्र में अधिकतर पलायन तो होती है, पलायन के साथ मानव तस्करी का भी शिकार आए दिन होते रहता है। और उसके बाद हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र में हाथी का भी प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में है। और ख़ासकर बरसात के सीज़न में या आउट सीजन में भी जब फसल रहता है उसको भी खा जाता है, तो उस वजह से लोग पलायन हो जाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि देखिए, जो महिलाएं हैं वो तो बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं। तो हम लोगों ने उनसे बैठ के उनके क्या क्या करना है उनके हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया और उस प्लान के हिसाब से काम किए, तो लोग रेडी हो गए। जैसे कि हम लोगों ने उस क्षेत्र में गेंदा फूल का वगैरह सब खेती किए और गेंदा फूल में दीदी लोग ने बहुत अच्छा फ़ायदा उनसे मिला। और कुछ जो सब्जियां खेती होती है वो भी हम लोगों ने कराया, तो देखे कि अच्छा इनकम हो पा रहा है। तो दीदी लोग खुद ब खुद इंटरेस्ट उनमें आने लगा। अभी हमारे यहाँ छोटे किसान जो हैं वो बाज़ार तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने खुद उनसे परचेज कर रहा है और वो मार्केट में, हम लोग मार्केट प्लेस में उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है।
और दूसरी बात रही कि हम लोग को जो किसान जो उत्पादन करता है छोटे छोटे प्रोडक्ट या खेती करता है, टमाटर हो गया, ठीक है, उन लोगों का जो प्रोडक्ट है बिक नहीं पाता है, वो क्षति पहुंच जाता है, कोई मतलब ख़राब भी हो जाता है। तो उन लोगों का वैल्यू ऐड करते हैं हम लोग। जैसे टमाटर हो गया, टमाटर का हम लोग सॉस वगैरह ये सब बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं किसानों को, कैसे वैल्यू ऐड करके हम लोग बाज़ार तक पहुंचा सकते हैं। सब्जी हो गया, कैसे उसको ड्राई करवा के हम लोग प्रोडक्ट को वो बहुत लंबे समय तक वो हम लोग बाज़ार में सेल कर सकते हैं। तो पिछले 2 सालों में क्या चेंज आया है किसान के लाइफ, क्योंकि मेन मोटो सरकार का है कि किसानों के जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए। चेंज आया हुआ है कि जैसे अगर किसान को मार्केट जाना पड़ता था, उसके लिए किसान अगर 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है कि किसान का मार्केट से, तो वहाँ पे पहुँचाने के लिए उनका लागत बढ़ जाता था। वो लागत हम लोग घटा दिए हैं। जो किसान अगर 10 किसान है तो 10 किसान से हम लोग खुद परचेज करके उनको हम सेल कर रहे हैं, और सेम प्राइस जो मार्केट में है वो प्राइस हम खुद वहाँ पे किसान के घर जाकर हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमें इस कंपनी में जुड़ के बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग दीदी लोग को जाके बताते हैं कि हम लोग को ऐसा करने से फ़ायदा होगा बोल के बताते हैं। एपीओ में हम नहीं जुड़ी थी तो कुछ नहीं, घर में ही रहती थी, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, घर में ही रहती थी। हाँ, अभी तो कुछ कुछ समझ में आता है और करते भी हैं और बताते हैं दीदी लोग को। नहीं, बाहर पहले तो कभी नहीं निकले थे। हाँ, जब से कंपनी हुआ तब से हम लोग निकल रहे हैं। मतलब घर में ऐसा होता है कि महिला लोग को बाहर जाने नहीं देते हैं ना, तो कुछ कुछ काम करने के लिए तो निकलना पड़ेगा ना, तो निकलते हैं अभी। ये हमारा गठन 13 जुलाई 2021 को हुई थी, और शुरू में किसान मतलब बहुत कम जुड़े हुए थे, कम जुड़े हुए थे, मतलब उन लोगों को पता नहीं था कि इसमें क्या काम होगा, कैसे होगा, इसलिए कम जुड़े हुए थे। फिर जैसे जैसे मतलब किसानों को, दीदी लोगों को पता चला, वो धीरे धीरे इसमें काम करने लगी और इसमें आने लगी और इनके काम को समझने लगी, तो वो धीरे धीरे इसमें जुड़ना शुरू हो गई। खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको कुछ रोज़गार नहीं मिल पाता था ना, और ये मतलब घर को संभालते हुए बाहर कहीं जा नहीं पाती थी, तो इस वजह से इनको मतलब जब क्या बोलेंगे, पुरुष जब बाहर चले जाते थे इनको घर बाहर दोनों संभालना पड़ता था। तो जब इस तरह का हमारा मतलब कृषि के क्षेत्र में काम शुरू हुआ, तो इससे जुड़ करके महिलाओं को मतलब अच्छा लगा और घर बैठे बैठे इनको एक थोड़ा सा रोज़गार मिल गया। जैसे कि हम अभी मड़ुआ ये कर रहे हैं, तो ये दीदी लोग मतलब खेती करती हैं ना, तो उससे हम लोग खरीद करके उनको साफ़ सफाई करवा करके हम लोग इनको सेल करते हैं। सिंजेंटा प्राइवेट लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो 90 से ऊपर देशों में इसकी बिज़नेस चलती है। तो सिंजेंटा का 3 डिवीज़न है। एक हो गया आपका सीड डिवीज़न हो गया, जिसमें गेहूँ आता है, मक्का आता है, धान आता है। दूसरा आता है सिंजेंटा का वेजिटेबल्स आता है। तीसरा आता है सिंजेंटा का पेस्टिसाइड डिवीज़न। तो हम लोग जो है पेस्टिसाइड डिवीज़न से है। तो हम लोग का बेसिक क्या है, तो हम लोग जो टीम है, मैं टेक्निकल में हूँ, दादा लोग जो है सेल्स में है, ठीक है। तो हम लोग का क्या मेनली क्या काम है, किसान लोगों को बीच में जाना है, किसान लोगों को कैसा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे डील करेंगे, ग्राउंड लेवल में हम लोग उसका प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग का सिंजेंटा के पास जो सॉल्यूशन है, जो पेस्टिसाइड्स है, इसका क्या काम है, उसका क्या ये होगा, ये सब हम लोग रिज़ल्ट उसका बताते हैं। हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं, ऑन स्पॉट उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके किसान से रिज़ल्ट दिखाते हैं कैसे काम करता है दवा। और नया सिंजेंटा एक ऐसी ग्रोइंग अप कंपनी है जो हर साल नया कुछ प्रोडक्ट जैसे मार्केट में लॉन्च होता है, हर साल लॉन्च होता है नया टेक्नोलॉजी के साथ। किसानों को फ़ायदा ये होता है कि हम किसानों को बोलते हैं कि आप अपने बाड़ी में जो है लगभग अपने परिवार के हिसाब से 400 स्क्वायर फीट में ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए ये हर सीज़न का अलग अलग 10 वैरायटी का वेजिटेबल्स लगाएं और उसको अपने घर में कंज्यूम कर लें, और बाकी जो ज़मीन उनके पास में बचता है उसमें वो कमर्शियल क्रॉप करें। वो कमर्शियल क्रॉप में हम लोग जैसे है कि मोरिंगा की खेती जो है हम लोग वो करने के लिए कहते हैं, सहजन जिसको बोलते हैं मुनगा, उसकी खेती करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसका डिमांड इंडिया में तो है ही, डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बड़ा डिमांड है इसका। तो एक्सपोर्ट में मोरिंगा जो है पाउडर तो जाता ही है, साथ में इस तरह का टैबलेट, मोरिंगा सीड ऑयल, मोरिंगा एनर्जी बार, ठीक है। तो इसको यहाँ पर तो हम लोग घर घर में मुनगा उगा लेते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए प्रोसेस हम लोग बना देते हैं।